So, good morning, friends. This is Alok Kumar, and welcome to my channel. तो नेगेटिव ग्लोबल सेंटिमेंट्स के कारण मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ और वहाँ से इसने अच्छी खासी रिकवरी भी कर ली है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। तो आज का हमने प्लान तो किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो हम लोग सी के लिए देखते या फिर पोजीशन लॉन्ग करते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो दोस्तों आज ऑफिस के कारण मैं लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, चार्ट ओपन हो गया। तो आज अगर हम लोग वन डे का चार्ट देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से ये एक ही रेंज में घूम रहा है और कल इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्रिएट की थी। तो हम लोग होप कर रहे थे कि अगर ये फ्लैट खुलता तो हम लोग ज़रूर सी के लिए जाते, लेकिन फ्लैट ओपन नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ है और उसके बाद ये अभी रिकवर कर रहा है। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो इसने अच्छी खासी रिकवरी दे दी है लास्ट 45 मिनट्स में। तो अभी देखते हैं, अभी तक कोई हमने पोजीशन नहीं बनाई है। अगर आगे चल के कोई पोजीशन मिलती है तो फिर से आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया है और अब इसके बाद ये उसको क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो हाई, इस रेड कैंडल का जो हाई गया है वो 350 है। तो अगर वो उसको क्रॉस करेगा तो हम लोग एक सी लेंगे। तो ये राइट साइड में जो है ये बैंक निफ्टी 45,400 का कॉल ऑप्शन है, जो कि अभी 86 पे 85 चल रहा है। उसको वो जैसे ही क्रॉस करने करेगा हम लोग ये पोजीशन ले लेंगे। देखते हैं ये क्रॉस करता है कि नहीं। फ़िलहाल तो अभी एक स्पाइक लगा रहा था लेकिन फिर से नीचे आ गया। कोई नहीं, वेट करेंगे हम लोग। आज मेरे को लग रहा है कि अगर ये इसने इसको क्रॉस कर दिया तो आज 46,000 छुएगा ये, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेली 700 पॉइंट्स 600 पॉइंट्स अप डाउन का मूवमेंट दे रहा है। तो आज ये गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन वहाँ से अगर ये 1000 पॉइंट्स मूव होगा तो 46,000 जाएगा। तो देखते हैं, आज एक्सपायरी भी है तो शायद होना चाहिए। तो दोस्तों आज का रिस्क हमारा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 हज़ार का। और आज हम लोग जो भी पोजीशन लेंगे अभी, तो उसको हम लोग टिल एंड 230 तक होल्ड करेंगे। देखते हैं, ये तो फिर से नीचे आने लगा। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, वो उसको जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग फिर से पोजीशन बनाएंगे। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है और जो 45,350 का लेवल है उसे क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रिस्क नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं। हमारा रिस्क हम लोग 40 पॉइंट्स का रखेंगे। हम लोग 45,400 का कॉल 70 पे लेंगे और इसको हम लोग 40 का रिस्क लेंगे, तो यानी कि 30 पॉइंट्स, यानी कि आज का डे लो। तो अगर आज का डे लो अगर ये टच कर देता है तो यानी कि इसको कभी ऊपर जाना ही नहीं था। तो हम लोग ये पोजीशन ले लेते हैं इसमें बाई। हम लोग क्वांटिटी, क्योंकि हमारा रिस्क 2,500-3,000 का ही है, तो क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 60 क्वांटिटी लेंगे। और इंट्राडे इसको रहने देते हैं आज, और बाकी लिमिट प्राइस 70 का बाय। तो देखते हैं, प्राइस ऊपर ऊपर जाने लगा, 73 हो गया, 77 हो गया है, 75 हो गया। क्या करें, चेंज कर दे, थोड़ा चेंज ही करना पड़ेगा। देखिए मतलब प्राइस लिया नहीं और ये ऊपर भाग गया, 90 भाग गया, 97 भाग गया। गलती की, हम लोग ले लेना था पहले ही।
अभी अगर लेंगे तो रिस्क ये थोड़ी सी देर हो गई हमको लेने में, पहले ही जल्दी से ले लेना था। कोई नहीं, इसको चेंज करते हैं हम लोग, 90 कर देते हैं। तो उसके लिए फिर हमको अपनी साइजिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा अगर ऊपर में लेंगे तो। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग अपने प्लेलिस्ट में जाते हैं या ऑर्डर्स में जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको मॉडिफाई करके 70 की जगह 90 कर देते हैं और यहाँ पर लॉट साइज़ फिर एक कम कर देते हैं। 3 का लॉट साइज़ हो जाएगा। बाकी स्टॉप लॉस हमारा 60 पॉइंट्स करेगा, तो यानी कि 3000 का रहेगा। 90 में लेंगे हम लोग। अच्छा, फिर से 88 आई गया ये। चलिए कोई नहीं, 90 में लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया। चलिए ठीक है, तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर्स में जाएंगे तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी देखा, हमने 45,400 का कॉल 90 में लिया। हम लोग लेना तो 70 में चाह रहे थे, लेकिन मिला नहीं, वो भाग गया तुरंत। तो अभी हमने इसको 90 पे लिया हुआ है। हमने क्वांटिटी कम कर दी है, 45 कर दिया है, और हमारा स्टॉप लॉस 30 का रहेगा। तो यानी कि 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यानी ऑलमोस्ट हाँ वही अराउंड 3000 का लॉस रहेगा। तो अभी अच्छा खासा इसने मूवमेंट दे दी है, और जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग आज इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे। हम लोग इसको आज 230 तक होल्ड करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज 46,000 टच होगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमने इसको 90 पे लिया था, और उसके बाद इसने अच्छा खासा 175 तक का स्पाइक लगाया था। तो यानी कि एक टाइम पे हमको ऑलमोस्ट 3000 का प्रॉफिट शो हो रहा था। लेकिन क्योंकि हमने इसको आज दिन भर के लिए होल्ड किया है, या तो हम लोग पूरा लास्ट तक होल्ड करेंगे या तो फिर स्टॉप लॉस ही लेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी भी इसका वेट कर रहे हैं, निकाला नहीं है। तो दोस्तों 52 तक का लो लगाने के बाद ये फिर से ऊपर गया है, और हम लोग होप कर रहे हैं कि ये फिर से ऊपर ही जाए। तो लेकिन मार्केट तो फ़िलहाल नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन मार्केट मॉर्निंग से ही थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, तो इसीलिए हम लोग इसको लास्ट तक होल्ड रखेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। स्टॉप लॉस हिट होगा तो इट्स ओके। हमारा रिस्क जितना हमने सोचा है उतना ही है, 30 का है रहेगा। 30 भी निकाल देंगे हम लोग। देखते हैं ये मार्केट क्या करता है। अभी 12 बजे है, तो 12 बजे तो एक मूवमेंट आना चाहिए, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो दोस्तों मार्केट रिवर्स हो चुका है फिर से, और अब अच्छा खासा प्रॉफिट हमको फिर से देने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने 52 का लो लगाया था, लेकिन जैसा कि हमारा टारगेट था कि हम लोग इसको निकालेंगे तो 30 में निकालेंगे, या तो फिर पूरा 230 तक होल्ड करेंगे। तो अब देखते हैं, अब ये ऊपर जा रहा है, ये मेरे को लग रहा है आज 46,000 जाएगा पक्का। तो अच्छा खासा अभी हमको प्रॉफिट होने लगा है फिर से। तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस 30 से हटा के 40 कर देंगे, क्योंकि अभी अगर यहाँ से रिवर्स आता है, जो इसने लो अपना लगाया हुआ है, अभी अगर रिवर्स आएगा 40 अगर, तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि ये फिर वापस जा पाएगा ऊपर। तो देखते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस 40 का हो गया है, यानी कि 50 पॉइंट्स का। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ।
मार्केट ने एक और स्पाइक लगाया है। फ़िलहाल तो वो 45,500 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हमने पहले भी बोला था कि 45,500 के पास रेजिस्टेंस ले सकता है। तो एक अच्छा खासा स्पाइक लगाया और आप देख सकते हैं कि ये 45 के लो के बाद से और फिर इसने अभी ऑलमोस्ट 285 का इसने हाई लगाया है। तो यानी कि हमको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स मिल गए थे। और एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्टॉप लॉस 40 का स्टॉप लॉस लगा के मैं लंच करने निकल गया था। तो अभी मैं आया हूँ। तो अब यहाँ से क्या करें? अभी यहाँ से अब मार्केट कितना नीचे आएगा, कितना ऊपर और जाएगा, ये सब तो फ़िलहाल डाउट है। एक तो बज ही गए हैं। हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अब हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसको आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग स्टॉप लॉस कितने का लगाएं? एक काम कर सकते हैं हम लोग, अब एटलीस्ट 50% का तो स्टॉप लॉस लगा ही लेते हैं। 90 से ये 285 गया है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 170 तक का स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे। तो अब एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हम लोग 170 यानी कि 80 पॉइंट्स तो हम लोग अब लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अब हमको लॉस तो नहीं होगा। हम लोग अब 80 पॉइंट्स एटलीस्ट लेकर जाएंगे ही, और बाकी देखते हैं। अगर और ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो अगर 80 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यानी कि मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था। तो दोस्तों वैसे हम लोग 45,700 तक के लिए वेट कर सकते हैं। 700 पर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर मार्केट 2 बार टच हुआ है और फिर वहाँ से रिवर्स आ गया था। तो हम लोग वहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए वेट करते हैं। और बाकी स्टॉप लॉस अब हमारा 170 का रहेगा कि एटलीस्ट 80 पॉइंट्स तो हम घर लेके जाए ही। अगर 80 पॉइंट्स मिल गए ठीक है, नहीं तो अगर उसको नीचे आना हुआ तो फिर ये फिर नीचे ही आ जाएगा अभी। और अगर ऊपर जाना हुआ तो 46,000 टच करना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम लोग पोजीशन सिर्फ 230 तक ही रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए अगर मार्केट ऐसे ही ऊपर ऊपर गया तो। तो दोस्तों स्पाइक आ गया है। जैसे कि हमने बोला था कि ये 45,700 के पास ये रेजिस्टेंस ले सकता है। और अब ये 340 का हाई लगाया हुआ है इसने, और हमने इसको 90 में लिया था। तो यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स हैं। तो 250 पॉइंट्स हमने गेन कर लिया है। तो अब मेरे को भी हलचल होने लगी है, क्या करें, बुक करें कि और इसको होल्ड करें। तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको बुक कर लेने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अब होल्ड हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा के कर सकते हैं। लेकिन फिर स्टॉप लॉस लगाने से होगा कि 100 पॉइंट लूज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आसपास तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं। एक स्टॉप लॉस है 280 के पास है। तो 280 यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स लूज़ करेंगे अगर 280 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये कैंडल का वेट करते हैं। इस कैंडल में जो भी हाई लगाएगा फिर वहाँ से हम लोग बुक कर लेंगे। वैसे 45,700 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद का क्या होगा देखेंगे। वेट करते हैं और 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि वैसे हमने क्वांटिटी तो 45 ही ली थी, तो 200 पॉइंट्स यानी कि 9,000 ऑलमोस्ट 9-10,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा हमको। अगर हमने कल जितनी क्वांटिटी ली होती तो आराम से हमको 50-60,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। इसने और एक स्पाइक लगा दिया। लेकिन जैसा कि हमको ये नहीं देखना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमको ये देखना है कि मार्केट कितना, हमको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हैविंग पॉइंट्स। अगर आप पैसा देखेंगे तो कभी नहीं कमा पाएंगे पैसा। तो देखिए ये एक और अच्छा खासा स्पाइक लगा रहा है। 45,700 आ गया है, 386 का इसने स्पाइक लगा लिया, 400 चला गया है। अब मैं मन तो कर रहा है बुक करने के लिए, कितना ही और होल्ड करें। 45,700 आ गया है दोस्तों अब मैं बुक कर ले रहा हूँ। मैं प्रॉफिट मेरा बुक कर ले रहा हूँ यहाँ पे 400 पे।
बाकी उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमको और भी पोजीशन अगर बाद में अगर एंट्री दिखेगी तो हम लोग थोड़ा कम रिस्क लेके ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बुक कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हमने 40 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग लिमिट में, और मार्केट चल रहा है 403, तो हम लोग 410 का लगा देते हैं इंस्टेंट सेल। 10 पॉइंट्स का वेट करते हैं। 404, 403, 401, 403, 407, 405, 403, 396 हो गया। देखो एक ही बार में गिर गया ये। तो कोई नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, 400 का कर देंगे, इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। 403 फिर से आ गया। खैर 400 में बुक कर लेते हैं, कोई नहीं, 400 में बुक कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों 400 पे हमारा बुक हो गया। हमने 90 पे लिया था और 400 पे बुक हुआ है हमारा प्रॉफिट। तो अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल 13,950 का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों हमने 400 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, और हमने जो पॉइंट्स गेन किए हैं वो है 310। तो ये था आज का ट्रेडिंग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया था। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, और अब बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। 46,000 तक हम सोच रहे थे, लेकिन वहाँ तक मैं होल्ड नहीं कर पाया, बुक कर लिया। चलेगा, हम लोग आगे देखेंगे, अगर और जाना हुआ तो हम लोग देखेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि मार्केट आज 46,000 टेस्ट करेगा, तो उसने आज टेस्ट किया भी है। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं उसने 3 o'clock के आसपास 46,150 का हाई मारा है, और उसके साथ ही हमारा जो 46,400 का कॉल था उसने भी 800 का हाई टच किया। हमने उसको 400 पर ही खैर निकाल दिया था, लेकिन चलेगा, उतना कोई भी होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि 400 के बाद उसने 120 का लो लगाया था, तो लोग वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकले जाते। उसके बाद किसी को नहीं पता होता कि इतना ऊपर ही फिर से जाएगा। तो इट्स फाइन, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। और बाकी मार्केट की स्टोरी यही रहती है, ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन आज हमने जो सोचा था वो हुआ, और सबसे बड़ी ये बात है कि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। तो आज का प्रॉफिट एक और बार देख लेते हैं, तो ऑर्डर्स में जाएंगे, तो ये हमारा आज का प्रॉफिट है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। थैंक्स।